हरे कृष्णा। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, तदंतर बलदेव जी ने हल के द्वारा रुक्मी का रथ भंग कर दिया। फिर तो घोर युद्ध आरंभ हो गया। शाल्व मारा गया। बलदेव जी शिशुपाल को मार रहे थे, परंतु उसे श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने वाला समझकर शिव जी के ने बलदेव जी को रोक दिया। बलदेव जी के विक्रम को देखकर सब इधर उधर भाग गए। तब महामुनि शतानंद जी ने आकर अभ्यर्थना की। बारात ने पुरी में प्रवेश किया। बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया गया। उस समय की वर रूप में सुसज्जित श्री कृष्ण की शोभा वो तो अवर्णनीय थी। उनके शरीर की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेपन किया गया था। वे वनमाला से विभूषित तथा रत्नों के बाजूबंद, कंकन और हिलते हुए हार से प्रकाशित हो रहे थे। उनके कपोल रत्न निर्मित दोनों कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। कटिभाग में अमूल्य रत्नों के सार भाग से बनी हुई करधनी की मधुर झनकार हो रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को का मान हर रहा था। पवित्र कीर्ति तथा ब्रह्मा शिव शेषनाग द्वारा वे वंदित हैं। उनका रूप परम आहनाद जनक था तथा उनकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश थी। उनका मस्तक नारियों द्वारा दिए गए पुष्पमय मुकुट से उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वर को देखकर युवतियां प्रेम वश मूर्छित हो गईं और कहने लगीं कि रुक्मिणी का जीवन धन्य और परम श्लाघनीय है। जब महारानी भीष्मक पत्नी की दृष्टि अपने जमाता पर पड़ी तब तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे निर्मिमेष दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगी। राजा भीष्मक ने भी अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ परम हर्षित थे। उन्होंने वहां आकर देवताओं, ब्राह्मणों और समस्त प्राणियों को प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्य सामग्रियों से परिपूर्ण यथा योग्य वासस्थान दिया। वहां रात दिन दियताम दियताम अर्थात देते रहो, देते जाओ, यही शब्द गूंज रहे थे। उधर वसुदेव जी ने देवताओं तथा भाई बंधुओं के साथ सुखपूर्वक रात व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रातः कृत्य समाप्त किया। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई धोती और चद्दर धारण करके संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात वेद मंत्र द्वारा श्रीहरि का शुभ अधिवासन किया। फिर साक्षात संपूर्ण देवताओं और सारी मातृकाओं का भलीभांति पूजन और वसुधारा प्रदान करके विधि श्राद्ध आदि मंगल कृत्य किए और देवताओं, ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोज कराया। बाजा बजवाया, मंगल कार्य किए और अप्रतिम सौंदर्यशाली वर का उत्तम श्रृंगार करवाया। फिर वर की सवारी को अत्यंत सुंदर ढंग से सजवाया। इसी प्रकार राजा भीष्मक ने भी पुरोहितों के साथ वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न किए। हर्ष मग्न हो भट्टों, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भी मणि रत्न आदि सभी कुछ दान में दिया गया। ऐसे परिणाम में सुखदायक तथा वर वधु के लिए कल्याणकारी समय के आने पर श्री हरि महाराज भीष्मक के प्रांगण में पधारे। उस समय उनके साथ देवता, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति भाई, बंधु बांधव, पिता, माता, नरेशगण, ग्वाले, मनोहर वेशभूषा से सुसज्जित समवयस्क पार्षद, भट्ट, ज्योतिष, शास्त्र विशारद, गणक आदि सभी थे। उस स्थान की मंगलमयता, मांगलिक वस्तुओं से सुशोभित मनोहर विचित्र शिल्पकला के द्वारा निर्मित सभा को देखकर सब मुग्ध हो गए। तब ब्रह्मा आदि देवता, राजेंद्र, दानवेंद्र, सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण हर्षपूर्वक शीघ्र ही रथ से उतरकर आंगन में खड़े हो गए। उन देवों, मुनींद्रों तथा नरेशों को आया हुआ देखकर राजा भीष्मक उतावली के साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन सब की वंदना की। फिर उन्होंने आदर पूर्वक क्रमशः पृथक पृथक सबका भलीभांति पूजन करके उन्हें परम रमणीय सिंहासनों पर बिठाया। उस समय राजा के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। वे अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन सब की तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले। भीष्मक ने कहा, प्रभो, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जीवन सुजीवन और करोड़ों जन्मों के कर्मों का मूलच्छेद हो गया,
क्योंकि जो लोकों के विधाता, संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता, तपस्याओं के फलदाता हैं, स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का दर्शन होना दुर्लभ है, वे सृष्टिकर्ता स्वयं मेरे आंगन में विराजमान हैं। योगेंद्र, सिद्धेंद्र, सुरेंद्र तथा मुनेन्द्र ध्यान में भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे देव आदिदेव शंकर मेरे आंगन में पधारे हैं। जो काल के काल, मृत्यु की मृत्यु, मृत्युंजय और सर्वेश्वर हैं, वे भगवान विष्णु मनुष्यों के दृष्टि गोचर हुए हैं, जिनके हजारों फणों के मध्य एक फण पर सारा चराचर विश्व स्थित है, तथा संपूर्ण वेदों में जिनकी महिमा का अंत नहीं है, वे ये भगवान अनंत मेरे आंगन में वर्तमान हैं। जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देव गणों में श्रेष्ठ हैं, वे गणेश मेरे आंगन में उपस्थित हैं। जो मुनियों और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियों के गुरु हैं, वे भगवान सनत कुमार प्रत्यक्ष रूप से मेरे आंगन में विद्यमान हैं। ब्रह्मा के जितने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और वंशज हैं, वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते हुए आज मेरे घर अतिथि हुए हैं। अहो, मेरा ये वासस्थान कल्पांत पर्यंत तीर्थ तुल्य हो गया। जिनके चरणोदक से तीर्थ पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणों के स्पर्श से आज मेरा गृह विशुद्ध हो गया। क्योंकि भूतल पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सागर में हैं, और जितने सागर में तीर्थ हैं, वे सभी ब्राह्मण के चरणों में वास करते हैं। जो प्रभु प्रकृति से परे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य हैं, योगियों के लिए भी दुराध्य, निर्गुण, निराकार, भक्तानुग्रह मूर्ति हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष आदि गण जिनके चरण कमल का ध्यान करते हैं, जो कुबेर, गणेश और सूर्य के लिए भी दुर्लभ हैं, वे ही भगवान साक्षात रूप से मेरे घर पधार कर मनुष्यों के नयन गोचर हुए हैं। यूं कहकर भीष्मक स्वयं श्री कृष्ण को सामने लाकर साम वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। भीष्मक बोले, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त कर्मियों के कर्मों तथा कारणों के कारण हैं। कोई कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योति रूप बतलाते हैं, कोई जीव जिनका प्रतिबिंब है उन परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। कुछ भ्रांत बुद्धि पुरुष आपको प्राकृतिक सगुण जीव उद्घोषित करते हैं। कुछ सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्ञानी आपको नित्य शरीरधारी बतलाते हैं। आप ज्योति के मध्य सनातन अविनाशी देह रूप हैं, क्योंकि साकार ईश्वर के बिना भला ये तेज कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। नारद यों स्तुति करके राजा भीष्मक ने विष्णु का स्मरण करते हुए हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण के पद्म द्वारा समर्चित चरण कमल में पाद्य निवेदित किया। फिर दुर्वा और जल समन्वित अर्घ्य प्रदान करके मधुपर्क और गौ समर्पित की और उनके सारे शरीर में सुगंधित चंदन लगाया। उस शुभ कर्म में महेंद्र ने जो पारिजात पुष्पों की माला दहेज के रूप में प्रदान की थी, उसे राजा ने अपने जमाता के गले में डाल दिया। कुबेर ने जो अमूल्य रत्नाभरण दिया था, उसके द्वारा राजा ने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का वर्ण किया। पूर्व काल में अग्नि द्वारा जो अग्निशुद्ध युग्म वस्त्र दिए गए थे, उनको भीष्मक ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने जो चमकीला रत्न मुकुट दिया था, उसे राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण के मस्तक पर रख दिया। इसके बाद रत्न निर्मित सिंहासन, नाना प्रकार के पुष्प, धूप, रत्नदीप और अत्यंत मनोहर नैवेद्य प्रदान किए। पुनः 7 तीर्थों के जल से आचमन कराया। फिर कर्पूर आदि से सुवासित उत्तम रमणीय पान बीड़ा, मनोहर रतिकरी शैया और पीने के लिए सुवासित जल दिया। इस प्रकार वर्ण करके राजा ने उस पूजन को संपन्न किया और अंजलि को संपुट करके श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।